परमेश्वर की उपस्थिति को हम अपनी जीवन में कैसे महसूस कर सकते हैं? दोस्तों, परमेश्वर हमेशा हमारे साथ होते हैं, हमेशा हमारे पास होते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है कि वो स्वर्ग से बैठकर इस पृथ्वी के हर एक कोने कोने को निहारता है, देखता है और हम पर नज़र रखता है कि हम कब क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। दोस्तों, तो क्या अगर वो हमें देखता है तो हमारे विषय चिंता भी नहीं क्या करता? यहोवा हमारे विषय सोचता है, हमारे विषय वो चिंतित रहता है हमेशा कि हमें कैसे पाप से फिराकर सही राह पर लिया जाए। तो आप कैसे महसूस करेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में है भी या नहीं है? क्या अगर आप बहुत सुखी होंगे अपने जीवन में, आपके पास आपकी इच्छा के अनुसार सब कुछ होगा, क्या तभी ही परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में होगी? या फिर अगर आप दुख भरे समंदर जैसे जीवन जी रहे हो, जो हर पल आपके पाँव में कंकर वगैरह पड़ रहे हैं, कांटे पड़ रहे हैं, आपको कष्ट हो रहा है, सभी लोग जो है आपको पसंद नहीं कर पा रहे, आपको हर्ट कर रहे हैं, उनके व्यवहारों से, उनके बातों से आप दुखी है, परेशान है, डिप्रेस्ड है, इस ज़िंदगी की समस्याओं से इतनी समस्याएं हैं जीवन में कि आप उसको सहन नहीं कर पा रहे हो। आप ऐसा कह रहे हो कि परमेश्वर मेरे साथ शायद नहीं है। आपको क्या लगता है वो किस जीवन में आपके साथ है? आप खुश है उसमें या फिर आप दुखी है उसमें? देखिए दोस्तों, मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार परमेश्वर दुख के समय में ही आपके साथ है। जो व्यक्ति दुख के समय में आपके साथ हो ना, वही सच्चा होता है। आप जानते हो दोस्तों, यह संसार कभी भी दुख के समय आपका साथ नहीं देता। परमेश्वर क्यों हमें कष्ट देता है? परमेश्वर क्यों हमें इस दुखों से बाहर नहीं निकलता? अगर आपका यह प्रश्न है तो मैं आपको बता देना चाहूँ कि मनुष्य जब दुख में होता है तभी उसको परमेश्वर की याद आती है, और जब उसको ठोकर लगती है ना इस संसार से, तब उसको इस संसार की सच्चाई मालूम होती है। और जब उसको इस संसार की सच्चाई मालूम होती है तो वो परमेश्वर की खोज करता है। और परमेश्वर यही तो चाहता है कि हम उसकी खोज करें, हम उसको खोजें, क्योंकि वही है जो हमसे प्रेम करता है। और ये जो संसार हमसे प्रेम का दिखावा करता है वो झूठा है, माया है, मोह है, हमारे लिए एक जाल है जो हमें फंसाता है हेल के लिए। इसी कारण से परमेश्वर हमें दुख और कष्ट की मार्गों से ले चलता है और फिर हमें सुखदाई हरी हरी चराइयों में, सुखदाई जल के किनारे ले चलता है, और तब हम आनंद मनाते हैं। वह हमें दुख का एहसास क्यों कराते हैं? क्योंकि अगर आप दुख को नहीं समझोगे तो आप सुख को कैसे समझोगे? उसका अनुभव आप कैसे कर पाओगे? अगर आप दुख को पहचानोगे ही नहीं तो जब परमेश्वर आपको सुख देगा तब आप उसका आनंद भरपूर तरीके से कैसे उठा पाओगे दोस्तों? यही कारण है कि हम दुख से जाते हैं। मैंने अपने जीवन में बहुत दुख सहे हैं। हो सकता है सामान्य इंसान ऐसा ना सही हो, लेकिन मैंने भी देखा है कि मुझसे भी अधिक कष्ट बहुत लोगों ने सहे जो कि मेरे सहने से परे है। मैं यही नहीं कहती कि उनने अधिक सहा है तो मैंने कम सहा है, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने बहुत झेला है और मुझे बहुत ही तकलीफ़ हुई है, बहुत ही कष्ट हुआ है। इसी प्रकार हर एक व्यक्ति को जो उसके दुख है उसको झेलने में बहुत परेशानी होती है, बहुत कष्ट होता है, बहुत दुख होता है। परंतु मेरे साथ हमेशा मेरा परमेश्वर रहा है और मुझे इस बात की महसूस कैसे हुई? वो ऐसे कि मैं भले ही दुख में थी, मैं भले ही इतना परेशान थी कि मैं कहीं चली जाना चाहती थी, मैं अपने जीवन को ख़त्म कर देना चाहती थी, परंतु मैं ऐसा कभी नहीं कर पाई। क्यों पता है? परमेश्वर मेरी रक्षा करता था। और
जब मैं खुद की क्षति नहीं करना चाहती थी, मैं इन सभी परिस्थितियों से लड़ना चाहती थी, मेरे मन में क्या बात आती थी पता है? तब जब मैं मरने का ख्याल करती थी, तब मेरे मन में ये बात आती, क्या मैं हार जाऊंगी इन सब परिस्थितियों से? क्या मुझे कुछ लाइफ में नहीं करना है? मर गई उसके बाद क्या ज़िंदगी है? क्या पता मैं कहाँ होंगी, क्या होंगी, नहीं होंगी। मैं क्यों नहीं कर सकती? कुछ साल कष्ट करके जैसे लोग सफल होते हैं, मैं क्यों नहीं हो सकती? क्या मैं डर कर भाग जाऊँ? क्या मैं डर कर मर जाऊँ? ऐसा मन में आता था। तो तब मुझे पता नहीं था कि यह परमेश्वर होगा। मेरे मन में आता था और मैं इस बात को सुनती थी और इस बात के अनुसार मैं मरने का ख्याल कभी भी अपने दिमाग में नहीं बैठने देती थी। दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ? मैं अपने जीवन में आगे बढ़ती गई, परंतु मुश्किलें, बहुत समस्या ही समस्या। कहीं मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि परमेश्वर मेरे साथ है। कोई नहीं है। मैं इतनी अकेली पड़ चुकी हूँ। ना ही मेरे माँ, ना ही मेरे पिता, ना ही मेरे दोस्त, ना ही मेरे रिलेटिव, एक इंसान भी नहीं कि वो मेरे दुख को समझ सके। तो फिर मैं तलाश करने लगी किसी लड़के की। यही तो होता है। मैंने देखा था कि सभी लोग अपने जीवन साथी के साथ अपना दुख शेयर करते हैं। वही होते हैं जो उनको शादी करते हैं, उनको अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन वहाँ पर भी मुझे कई धोखे मिले। मैंने इंसानों को पहचानने में गलती कर दी। मेरे अंदर अनजाने में ही प्यार उमड़ता रहा और बिना जाने कि वो व्यक्ति कैसा है। और बाद में जब मुझे पता चला तो वो प्यार तो वही अंदर ही मर गया, बाहर निकलने से पहले ही। मुझे जो है अब उस समय इंसानों पर से भरोसा उठ चुका था। मैं किसी पर भरोसा करने के योग्य नहीं रही, किसी पर भी नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से ही आशा रख सकती थी कि वो मेरी सुने। इसी कारण मैं उसको पुकारती। कुछ खालीपन सा रहता मेरे हृदय में। मैं उसको खोजने की कोशिश करती। हे पिता परमेश्वर, कौन है तू? क्या तू मेरी दुखों को नहीं समझता? कैसा है तू? क्यों ऐसा कर रहा है तू? क्या तू मेरे दुख की कराहने की आवाज़ को नहीं सुन पा रहा? ऐसा सवाल करती, उससे बातें करती। फिर एक दिन ऐसा आया कि उसको खोजते खोजते निरंतर उसने मुझे जवाब दे ही दिया। जब मैंने सच्चे मन से उससे सवाल किया, जब मैं सभी तरीके से टूट चुकी थी, सभी तरफों से मुझे निकाल दिया गया था, अब मेरे सम्मुख और कोई भी मार्ग नहीं था। उस वक्त मैंने एक सच्ची पुकार से यहोवा को पुकारा और उस वक्त उसने मुझे उत्तर दिया और मेरे सारे सवालों का जवाब उसने मुझे दिया। उसने मुझे दिखाया कि वो किस प्रकार मेरे साथ रहता था, किस प्रकार मेरी सहायता क्या करता था, किस प्रकार वो मेरे आंसू को देखता था, सुनता था। परंतु उसने ऐसा क्यों होने दिया? क्यों? तो मेरे ऐसा पूछने पर उसने मुझे बताया कि वो मुझे तैयार कर रहा था, वो मुझे सिखा रहा था। क्योंकि मैं जल्दी ही हर किसी पर भरोसा कर लेती हूँ। ये मेरा स्वभाव है, था एक्चुअली, अब नहीं है। अब मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे पिता पर भरोसा करती हूँ। तो इसी कारण उसने मुझे सिखाया कि हर व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मुझे लगता था कि इस संसार के सभी लोग बहुत बहुत अच्छे हैं, परंतु ये झूठ था। परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि ये संसार कैसा है, कितनी गंदगी से भरा हुआ है और यहाँ पे रहने वाले लोग कितने घृणित हैं। किस प्रकार लोगों का बुरा चाहते हैं, किस प्रकार लोगों की हानि चाहते हैं और अपने स्वार्थ के लिए, अपने मन में जो जलन और गुस्सा है उसको मिटाने के लिए दूसरे की कितनी हानि कर सकते हैं, जो उन्होंने मेरे साथ किए। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि उसने किस प्रकार मेरी हानि किया। आपको पता है, मैं स्कूल जाती थी, मुझे आकर खाना नहीं मिलता था। चावल होते थे या फिर सब्जी नहीं होती थी, सब्जी होती थी तो चावल नहीं होते थे। कभी मेरे चावल में पानी मिलाया करती, तो मुझे कभी बासी खाना देती, तो मुझे कभी अच्छा खाना देती ही नहीं, कभी थोड़ा सब्जी रखती मेरे लिए। तो मैं कष्ट से ही सूखा सूखा करके खाती, थोड़ा ही खाती। बहुत परिश्रम करती, बहुत कार्य करती, कार्य करवाते, मुझे बुरा बुरा बोलते, गालियाँ गलौज
मारते पीटते और तो और मुझे बदनाम भी करते कि मैं बुरी लड़की हूँ। मैं घर में जो वो सब चले जाते हैं लड़कों के साथ रहती हूँ, जबकि मेरा एग्ज़ाम था और मैं घर में पढ़ाई कर रही थी और वो सारे गांव में जाकर इस प्रकार कहती। मैंने इतना सब कुछ अपने जीवन में झेला है कि इतना रोई हूँ मैं, इतनी तड़पी हूँ मैं, इतना मैंने सहा है कि मेरे सहने से बाहर हो चुका था। तब मैं वहाँ से निकल गई थी, तभी भी मेरा कष्ट ख़त्म नहीं हुआ। अपने रिलेटिव के घर गई, वहाँ पर भी मुझे चप्पलों से मारा, कितनी ही दुर्व्यवहार मेरे साथ की। वहाँ पर भी मुझे खाने के लिए नहीं दिया जाता था। वो लोग खाते थे अच्छी अच्छी वस्तुएं और मुझे बिना दिए। मुझे भी खाने का मन करता पर मैं कुछ नहीं कर पाती। ऐसा ही होता है ना, जब आप बहुत ज़्यादा खाने की इच्छुक होते हो, जो वस्तु आपने कभी खाई नहीं, कभी मिली नहीं, और वो सब अगर आपके सामने खाई जाए तो आपका मन करता है ना। तो मेरा भी करता था, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पाती थी। वहाँ पर भी मुझे बहुत ही अधिक असुविधा हुई। माँ ने पढ़ाने के लिए मेरे ज़िद करने पर पैसे भेजे थे। उस वक्त उसकी शादी नहीं हुई थी, उस वक्त वो दुकान करती थी। तो वह उन सारी पैसों पर भी अपना अधिकार जमाने लगे। मैं वहाँ पर रहती हूँ, क्यों रहती हूँ, क्या पैसे नहीं चाहिए क्या, क्या फ्री में ही तुझको पढ़ाऊँ, फ्री में ही तुझको यहाँ पर रहने दूँ। हाँ, इस प्रकार की बातें सुनने को मिलती थी, जबकि वो मेरे माँ की बहुत ही ज़्यादा करीबी और अपनी थी और मेरे साथ वो इस प्रकार का व्यवहार करती। मुझे बहुत पीड़ा हुई, दुख हुई। 2 साल जैसे तैसे कष्ट करके रही। अब सोचा कि माँ के पास जाऊंगी, वहाँ पर मैं खुश रहूंगी। मेरे मन में ये वचन आया कि चाहे तुझे तेरी माँ भी छोड़ दे, परंतु मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तो मुझे लगा कि माँ कैसे छोड़ सकती है, पर माँ ने भी मुझे धोखा ही दिया ना। दूसरी शादी कर ली और मुझे और वो नहीं पाल सकती, मुझे और वो नहीं पढ़ा सकती। मुझे शादी करने के लिए फ़ोर्स करने लगे। शादी करने के लिए फ़ोर्स तो वो जब मैं क्लास 8 में थी, अंडर एज में, तभी से ही मेरे साथ ऐसा हुआ, लेकिन मैंने नहीं किया। और उस वक्त तो और भी ज़्यादा झगड़े। जितना प्यार मैं उससे करती थी, मुझे उससे कई अधिक गुना चोट मिली। मेरे हृदय टुकड़े टुकड़े हो गए उसके हर एक बातों के द्वारा। मैं टूट सी गई। मैं रोई सारी रात, उस दिन में रोई कराई। फिर मैं वहाँ से चली आई। इतना दुख कष्ट मैंने उस वक्त कभी महसूस नहीं किया था। फिर मैंने परमेश्वर के पास मैं फिर गई और मैंने उनसे अपनी सारी बात कही कि देखो परमेश्वर, ऐसा ऐसा तूने तो सत्य ही कहा था, माँ भी अपनी नहीं है। तो मुझे हमेशा महसूस हुआ कि भले कोई मेरे साथ नहीं है, परंतु मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। उसने मुझे हर एक परिस्थिति से बचाया है। हाँ, मुझे बहुत दुख और कष्ट झेलना पड़ा है, क्योंकि उस समय परमेश्वर को मैं नहीं जानती थी, उसके प्रेम को मैं नहीं जानती थी। परंतु जब मैंने उसके प्रेम को जाना, तब मेरे सारे दुख और कष्ट मिट गए। जैसा वचन कहती है, मैं जानता हूँ कि तुम अभी बहुत कष्ट में हो, दुख में हो, लेकिन जब मैं इस संसार में तुम्हें लेने आऊँगा, तब तुम मुझसे कुछ प्रश्न ना करोगे कि मेरे साथ ऐसा दुख क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्यों सहने को मिला मुझको, मेरी ज़िंदगी इतनी कठिन क्यों थी। ऐसा कुछ तुम नहीं पूछोगे, परंतु तुम्हारे सारे दुख जो है सुख में परिवर्तित हो जाएंगे और सभी दुख बोझ जाएंगे। और ठीक वही मेरे साथ हुआ दोस्तों। अय्यूब को देखिए, वो भी तो बहुत प्रसन्न, बहुत खुश किस्मत आदमी है, बहुत धर्मी व्यक्ति था, परमेश्वर उसके साथ था। लेकिन परमेश्वर, यहाँ पर आप उसके उदाहरण से देख सकते हैं कि परमेश्वर उसके सुख में भी साथ था और दुख में भी। परंतु अय्यूब ने भी लोगों के बहकावे में आकर कुछ बातें परमेश्वर से पूछ ही ली, कुछ बातें परमेश्वर से कर ही ली उसके खिलाफ, कुछ गुस्से से। वो इसलिए क्योंकि वो अपने विश्वास पर अड़ग ही था, लेकिन कुछ लोगों ने उसको इतना परेशान किया, इतने ताने दिए, इतने उनको बातें सुनाई कि वो मजबूर हो गया
उस दुख के मारे, उस सब आरोपों के मारे कि वो पापी है, जबकि उसने कुछ भी नहीं किया, परमेश्वर से सवाल किया उसने इसके कारण। तब भी परमेश्वर ने कुछ मन में नहीं लिया, क्योंकि वो जानता है हमें, वो हमारे हृदय को जानता है कि हम कैसे हैं, क्या फील कर रहे हैं कब। इसीलिए तो उसने अय्यूब के सारे सवालों का भी जवाब दिया। अय्यूब ने फिर नम्र बनकर उससे माफ़ी मांगी, मुझसे भूल हो गई जो मैंने ये सब कहा। और फिर यहोवा ने उन दुष्टों को भी सबक सिखाने के लिए आकाशवाणी से उनको कहा कि तुम जाकर अय्यूब से प्रार्थना करवाओ अपने लिए, नहीं तो मैं तुम्हारा हाल बहुत ही बुरा कर डालूंगा, मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। अय्यूब को इस प्रकार बहकाने के लिए मैं तुम्हें कतई क्षमा नहीं करूंगा। वो मेरे पथ में चलने वाला एक खरा और सीधा व्यक्ति है, उसके समान और नहीं है। तो फिर वो पश्चाताप करने के लिए उसके पास गए। फिर अय्यूब ने उनके लिए प्रार्थना भी की। यहाँ पर देखा दोस्तों, जिन लोगों ने उसकी बुराई की, उसका इतना अपमान किया, फिर भी उसने उनके लिए प्रार्थना की। परमेश्वर के भक्त, परमेश्वर के जन ऐसे ही होते हैं। मेरे साथ भी उन लोगों ने बहुत बर्ताव किया बुरा, परंतु अब इस समय में मैं जितना हो सके मैं उनकी चाहे कुछ नीड हो पूरी कर देती हूँ। जैसे कि उनका जो बच्चा है अभी कॉलेज में भर्ती हुआ है क्लास 11th में, तो उसके पास बैग नहीं है, कई बार उनको नोटबुक चाहिए होता है। तो मैंने परमेश्वर के वचनों को लिखने के लिए नोटबुक खरीदे थे, तो मैंने वो नोटबुक उनको कुछ दे दिए, कुछ पेन दे दिए। और बैग मुझे नहीं मिला नया, तो मैंने अपने लिए बड़ा सा बैग खरीदा। वो स्कूल बैग ही है 350 रुपये में, तो उसमें मैं कपड़े वगैरह रख सकती थी, इतनी अच्छी नहीं है, तो इसलिए मैंने उसको ले लिया। और मैंने सारे कपड़े वहाँ पर रख कर फिर मैंने अपना जो पुराना बैग है उसको दिया। वो पुराना नहीं है, 1 साल हुआ है इसको, मैं कॉलेज में उसको लेके जाती थी। और ज़्यादा सामान उसमें लेने की वजह से थोड़ा सा ख़राब हो गया, और जो उसका चेन है वो भी थोड़ा ख़राब हो गया, 2 चेन ख़राब हो गया, तो दादाजी ने उसको फिर से लगा दिया। और अभी भी वो बिल्कुल नया है, वो बहुत अच्छा है जो बैग है, कुछ नहीं हुआ है। मैंने जो ख़रीदा है उससे भी कई मज़बूत है, कई गुना, क्योंकि वैसा बैग जो है यहाँ पर नहीं मिलता है, हुजाई में बहुत ही कम मिलते हैं। तो फिर मैंने इस प्रकार जितना भी हो सके मैंने उसकी हेल्प कर दी। तो दोस्तों, आज के वचन से यही आप सीखिए कि अगर आप दुख में हैं तो इसका मतलब परमेश्वर आपके साथ है। बस आपको यह महसूस नहीं हो पा रहा है कि परमेश्वर आपके साथ है। उसको महसूस करने के लिए उचित समय और राइट टाइम की आवश्यकता है, क्योंकि बाइबल कहती है कि हर एक काम का समय है, हर एक कार्य का, जन्म लेने का भी, मरने का भी, परमेश्वर से मिलने का भी, और उससे बिछड़ने का भी, उस पर डाउट करने का भी, उस पर विश्वास करने का भी एक समय है। धीरे धीरे जब आप परमेश्वर में चलोगे, आप सीखते जाओगे और उसके मार्गों में आप आगे बढ़ते जाओगे। मुझे लगा कि परमेश्वर मेरे जीवन में नहीं था, परंतु उसने मुझे बताया कि वो किस प्रकार हर परिस्थिति में मेरे साथ था, मुझे सिखाया करता था। मैंने बहुत कष्ट सहे, मुझे उसने कार्य करना सिखाया, मुझे उसने हर एक कार्य में निपुण बनाया। अब मैं सभी मेरे जो रिलेटिव्स है उनसे अच्छा खाना बना लेती हूँ, लेकिन ये मैं नहीं बनाती। सच कहूँ तो मुझे खाना बनाने ही नहीं आता था, तो सब लोग मुझे ताने मारते थे, ठीक है। फिर भी मैं स्वयं से प्रयास करती थी ताकि मैं खाना बनाऊँ, लेकिन वो अच्छी नहीं बनती थी। तो एक दिन मैंने क्या किया, किसने मुझे किस प्रकार खाना बनाने के लिए कहा, मैं उन सबको भूल जाऊंगी। मुझे कुछ याद नहीं रखना कि पहले क्या देना है, मिर्ची दूँ, जीरा दूँ, सब्जी दूँ, क्या दूँ, मसाला दूँ या पानी दूँ, पहले सब कुछ भूल जाऊंगी। मुझे कुछ नहीं करना है, मेरे मन में जो भी आएगा मैं वो करूँगी। मैंने परमेश्वर से अनुमति ली, परमेश्वर को याद किया और परमेश्वर से पूछकर परमेश्वर के गाइड किए हुए अनुसार मैंने सब्जी पकाई। और अब विश्वास नहीं करोगे दोस्तों, उस वक्त मैंने पहली बार सब्जी बनाई थी और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट हुई थी। क्यों हुई थी पता है?
क्योंकि परमेश्वर ने उसको स्वादिष्ट बनाया। आज भी ऐसा होता है, अगर मैं खुद के प्रयासों से कुछ सब्जी बनाती हूँ तो वो ना अच्छी नहीं बनती है। और अगर मेरे खुद के प्रयास से सब्जी थोड़ी सी नमक ज़्यादा हो भी जाए तब मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ, प्लीज़ परमेश्वर सब्जी का नमक ना ठीक कर देना सबके स्वाद के अनुसार। और वो वैसा ही होता, सबको स्वादिष्ट लगता खाना। और मुझे भी थोड़ा नमक थोड़ा सा स्लाइड ज़्यादा लगता है, मतलब ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, ठीक होना चाहिए मेरा। तो मैं भी अपने स्वाद के अनुसार मुझे मिल जाता है। जब भी मैं उसका नाम लेकर उसको याद कर कर अपना खाना बनाती हूँ, वो बहुत बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती। मतलब आप मांस मच्छी जो भी खाते हो ना, उस सब से भी अच्छा ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने स्वयं मेरे लिए खाना पकाकर मुझे दिया है। भले ही मैं अपने हाथ से काम कर रही हूँ, परंतु कार्य कोई और कर रहा है, उसको पका कोई और रहा है। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, भले ही आप कष्ट कर रहे हो ना, आप इतने दुख में हो, लेकिन वो आपके पीछे पीछे है, आपके साथ साथ है, जो आपको गाइड करता है। मेरे जीवन में बहुत ऐसे समय आए जहाँ पर मैं गिरी पर उसने मुझे उठाया। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं टेंशन में पड़ गई थी एक समय जब लॉकडाउन आ गया था, आपको पता होता होगा अगर। तो उस समय मेरे पास कुछ भी रुपए नहीं थे, एक पैसा नहीं था। तो मैं सोचने लगी कि मैं पैसे कहाँ से जुगाड़ करूँ अपनी पढ़ाई के लिए। उस वक्त लॉकडाउन था तो माँ अदमियापुर से यहाँ पर नहीं आ सकती थी मुझे पैसे देने के लिए। दादाजी को देती थी तो वो मुझे देते थे नहीं, स्वयं बाजार के लिए खा लेते थे। तो मैंने कहा कि तुम भेजा मत करो, मुझे एक भी रुपया नहीं मिलता तो बेकार क्यों भेजते रहते हो। तो फिर मैं सोच ही रही थी, स्वयं एक औरत मेरे पास आती है और मुझे कहती है कि मेरे बच्चे को ट्यूशन में पढ़ाओ, मैं 200 करके दूंगी, तुम मेरे घर में आके पढ़ाओ। उस वक्त मेरे लिए सिर्फ एक ही छात्र था, मैं उसी को पढ़ाने जाती, उसी को पढ़ाती। तो सब लोग बोलते कि ये तो नहीं है, ये तो क्या कर पाएगी, अभी तो मैट्रिक भी पास नहीं किया है, वगैरह वगैरह, क्या ही पढ़ा लेगी। ऐसा बहुत सारे बातें बोलती है, मैं तो नहीं देने वाली इसके पास मेरा बच्चा, वगैरह वगैरह। कितना ही अभी ही पढ़ाना शुरू किया है, क्या ही उसको आता होगा। इस प्रकार ना बहुत कमेंट करते थे। मैं उन सबको नज़रअंदाज करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया, 1 महीने 2 महीने 3 महीने, तो धीरे धीरे मेरे पास 1 2 3 4 करके लोग आए। फिर धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ती गई और 25 तक पहुंच गई। आप सोचिए दोस्तों, जिसके पास एक ही बच्चा था वो 25 में बदल गया। और ये ज़्यादा समय नहीं लगा, 1 साल के भीतर ही, 1 साल भी नहीं लगा, 1 साल के कम में ही ये सब हो गया था। और सिर्फ मैंने 1 महीने में, सिर्फ 1 महीने में मैंने 4000 रुपये कमाए थे उस वक्त। वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा थे दोस्तों, बहुत ज़्यादा थे। मैं पैसे खर्च नहीं करती इतना, ना ही कुछ उसका वेस्ट करती हूँ। तो मैं उस वक्त बहुत खुश थी। मुझे नहीं पता था कि वो परमेश्वर कर रहा है, लेकिन उसने वो किया था। उसने मेरी चिंता को सुना था और उसके अनुसार उसने मेरी सहायता की भी। दोस्तों, आप नहीं जानते कि आपके जीवन में क्या घट रहा है, क्या आप फेस कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर जानता है आपसे अधिक आपको। और शायद आपको पता भी नहीं होगा कि कब कैसे वो आपकी हेल्प कर रहा है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ दोस्तों, एक बार सच्चे मन से परमेश्वर के पास जाइए, एक बार उसको पुकारो, सब कुछ भूल जाओ, बस उसको याद रखो और उसको पुकारो। और जब उससे पूछोगे ना, सब कुछ आपके आंखों के सामने क्लियर हो जाएगा, साफ हो जाएगा। और उसके बाद आपको कभी दुख नहीं होगा, कभी कष्ट नहीं होगा। आप शांति को पाओगे, आप सुख को अनुभव करोगे, आप उसके अनंत प्रेम को अनुभव करोगे जो परमेश्वर ने आपको किया है। आज का वचन आपको कैसा लगा हो दोस्तों, कमेंट में करना। धन्यवाद। आमीन।